मदन मोहन दानिश, जो अपनी अच्छी और सच्ची शायरी से आपको मुतासिर कर रहे थे। मौत आई थी कई दिन पहले, हमने बातों में लगाए रखा, गुजरता गुजरता ही नहीं वो एक लम्हा, इधर मैं हूँ कि बीता जा रहा। बहुत ही खूबसूरत शायरी जिसको सिर्फ महसूस किया जा सकता है। आइए दोस्तों, जनाब मदन मोहन दानिश की इस कामयाब शायरी के बाद आइए दिल का वो मीठा दर्द सुना जाए जो सिर्फ महसूस किया जा सकता है। वो शायरी के जो दूर से सुनाई देने वाली बांसुरी की आवाज़ की तरह लगती है। ये मुशायरा मेज़बान और मेहमान शोरा के संगम से आगे बढ़ रहा है। मैं चाहता हूँ कि इस वक्त यहाँ के एक बहुत सीनियर शायर जो 2 किताबों के मुसन्निफ़ भी हैं, जनाब अमजद अली सरवर साहब से गुजारिश की जाए कि वो तशरीफ़ लाएँ और मुशायरे के सफ़र को आगे बढ़ाएँ। जनाब अमजद अली सरवर साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। देखिएगा कि इरशाद सुने हजरात। इससे पहले कि बेनिशां हो जाओ, इससे पहले कि बेनिशा हो जाओ, कि इससे पहले कि बेनिशां हो जाओ, शायरो वक्त की ज़बां हो जाओ। वाह। शायरो वक्त की ज़बां हो जाओ और राब्ता रखना अपनी धरती से। बहुत खूब। राब्ता रखना अपनी धरती से। घर किसी रोज आसमां हो जाओ। वाह 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 वाह। घर किसी रोज आसमां हो जाओ। क्या कहने हैं। और माँ के सब दुख समेटने हैं तुम्हें। बहुत खूब। कि माँ के सब दुख समेटने हैं तुम्हें। जल्द बच्चों मेरे जवां हो जाओ। वाह 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 वाह। जल्द बच्चों मेरे जवां हो जाओ। और देखिएगा एक गज़ल के, चलिए तरन से सुना तो बस एक गज़ल सुनाऊंगा, ज़्यादा नहीं। देखिएगा कि ठनी है तीरगी से, ठनी है रोशनी से तीरगी की। ठनी है रोशनी से तीरगी की। कि ठनी है रोशनी से तीरगी की। कि ठनी है रोशनी से तीरगी की। वाह वाह वाह। यकीनन जीत होगी रोशनी की। बहुत खूब बहुत खूब। यकीनन जीत होगी रोशनी की। वाह। और ये मिसरा खास तौर से देखिएगा कि सजे हैं इनमें फनकारों के चेहरे। सजे हैं इनमें फनकारों के चेहरे। वाह। कि सजे हैं इनमें फनकारों के चेहरे। मेरी आंखें दुकान हैं जौहरी की। वाह 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 वाह। मेरी आंखें दुकान हैं जौहरी की। बहुत खूब। अब देखेंगे खास तौर से कि गज़ल नगमा धनक महताब खुशबू। धनक नगमा। कि गज़ल नगमा धनक महताब खुशबू। ये तशबीहात हैं सब आप ही की। बहुत खूब। वाह 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 वाह। तशबीहात हैं सब आप ही की। बहुत खूब बहुत खूब। और देखिए शायद पसंद आ के जड़े अशआर में लफ्जों के मोती। वाह 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 वाह। कि जड़े अशआर में लफ्जों के मोती। कभी जा
कभी शीशागरी की, वाह 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 कभी जादू कभी शीशागरी की। वाह। और ये देखिए कि दिए जुगनू सितारे चांद सूरज, बहुत खूब। दिए जुगनू सितारे चांद सूरज, ये सारी खेतियां हैं रोशनी की। वाह 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 वाह, क्या ये कहने। सारी खेतियां हैं रोशनी रोशनी की। और वाह। देखिए कि सभी को है फकत शौक़े तकल्लुम, बहुत खूब। सभी को है फकत शौक़े तकल्लुम, यहाँ सुनता नहीं कोई किसी की। वाह 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 वाह, यहाँ वाह, 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 सुनता नहीं कोई किसी की। किसी की। वाह 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 वाह। यहाँ सुनता नहीं कोई किसी की। वाह। और ये शेर खास तौर से देखिएगा कि हसद नफरत दगा धोखा अदावत, बहुत खूब। कि हसद नफरत दगा धोखा अदावत, हजारों सूरतें हैं दोस्ती, भाई वाह 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 वाह। हजारों सूरतें सूरतें हैं हैं दोस्ती दोस्त, वाह, वाह। हसद नफरत दगा धोखा अदावत, हजारों सूरतें हैं दोस्ती की। वाह अब वाह देखिए वाह कि वाह। बहुत बहुत शुक्रिया। अब पसंद आए उन्हें जब मैंने सरवर, बहुत खूब, बहुत खूब। के पसंद आए उन्हें जब मैंने सरवर, कलम खूं में डुबो कर शायरी की, वाह वाह वाह, कलम वाह। डुबो कर शायरी। सलाम अलैकुम। क्या कहने भाई, वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया जनाब अमजद अली सरवर साहब अपनी शायरी से नवाज रहे थे। दोस्तों बुज़ुर्गों, इस मुशायरे की सदारत आली मर्तबत शकील शमसी साहब फरमा रहे हैं, जो रोज़नामा इनकलाब के ग्रुप एडिटर हैं, शिमाली जोन के इंचार्ज हैं। इस मुशायरे में जनाब मुनव्वर राना, जनाब डॉक्टर राहत इंदौरी, जनाब ताहिर फराज वगैरह शोरा की शिरकत से इसके वक़ार में इजाफ़ा हुआ है। ये मुशायरा बना है। आइए दोस्तों, तसल्लियों से फरीज़ा अदा नहीं होता, जड़ें कटी हों तो पौधा हरा नहीं होता। तसल्लियों से फरीज़ा अदा नहीं होता, जड़ें कटी हों तो पौधा हरा नहीं होता। और दिमाग को भी दिया कर कभी कभी जहमत, दिमाग दिल की तरह बावला नहीं होता। तो अगर मैं इस वक्त दिमाग से काम लूँ तो मेरा दिमाग ये कह रहा है कि कुछ आपके दिल की बात हो जाए, और आपके दिल की एक बात ये भी हो सकती है कि किसी शायरा को ज़हमत सुखन दी जाए। आइए दोस्तों, यहाँ पर एक ऐसी शायरा तशरीफ़ फरमा है कि जिसकी शायरी सर्दी और गर्मी से बचाकर रखे हुए कुछ गुलाब के फूल की तरह है। वो शायरी कि जो किसी जागती हुई खातून की आंखों के ख्वाब हो सकती है। मैं गुजारिश कर रहा हूँ मोहतरमा शाइस्ता सना साहिबा से, जो कानपुर से तशरीफ़ लाई है, इस शेर के साथ कि उस गैरत नाहिद की हर तान है दीपक, शोला सा लपक जाए है आवाज़ तो देखो। आप सबकी पसंदीदा शायरा, महबूब शायरा मोहतरमा शाइस्ता सना साहिबा।
ख़वातीन व हज़रात, और आज के सदर मुशायरा शकील शमसी साहब, हज़रात अस्सलाम वालेकुम। अज़ीज़ नबील साहब का हुक्म, पहली बार हाज़री का शरफ़ हासिल हुआ आप सबके बीच। चाहते ये हो कुछ अच्छे और सच्चे शेरों से आपकी तवाज़ो करके जाऊं। जी। और आज के हमारे मुशायरे में बहुत ही मोतबर शख्सियत तशरीफ़ फरमा है। हमारे मुशायरे का वक़ार, हिंदुस्तान का वक़ार, आली जनाब इज़्ज़त माब मुनव्वर राना साहब और डॉक्टर राहत इंदौरी साहब, इन सब की दुआएं चाहती हूँ। कुछ मुतफ़र्रिक़ अशार आपकी खिदमत में हाजिर करती हूँ, बतौर ख़ास पेश करती हूँ। देखें, इस तरह भी कभी आईने पे मरने लग जाऊं, इस तरह भी कभी आईने पे मरने लग जाऊं, मैं तुझे याद करूं और संवरने लग जाऊं। इस तरह भी कभी आईने पे मरने लग जाऊं, मैं तुझे याद करूं और संवरने लग जाऊं। और शर्माऊं मैं दुनिया से बचाकर नजरें, और शर्माऊं मैं दुनिया से बचाकर नजरें, तेरे नज़दीक से जिस वक्त गुज़रने लग जाऊं, तेरे नज़दीक से जिस वक्त गुज़रने लग जाऊं, इस तरह भी कभी आईने पे मरने लग जाऊं। और ये शेर भी देखें कि अपनी जानिब से मुझे इतनी इजाज़त दे दे, अपनी जानिब से मुझे इतनी इजाज़त दे दे, जब भी चाहूँ तेरी सांसों में उतरने लग जाऊँ, जब भी चाहूँ तेरी सांसों में उतरने लग जाऊँ। अपनी जानिब से मुझे इतनी इजाज़त दे दे, जब भी चाहूँ तेरी सांसों में उतरने लग जाऊँ। और ये शेर देखें कि वो भी बादल की तरह मुझ पे बरस जाए कभी, वो भी बादल की तरह मुझ पे बरस जाए कभी, मैं भी खुशबू की तरह उस पे बिखरने लग जाऊं, मैं भी खुशबू की तरह उस पे बिखरने लग जाऊं, मैं भी खुशबू की तरह उस पे बिखरने लग जाऊं। और शेर हाजिर करती हूँ। देखें, रेलगाड़ी हूँ तो मंजिल पे ठहरने दे मुझे, रेलगाड़ी हूँ तो मंजिल पे ठहरने दे मुझे, इससे पहले कि मैं पटरी से उतरने लग जाऊँ, इससे पहले कि मैं पटरी से उतरने लग जाऊँ। रेलगाड़ी हूँ तो मंजिल पे ठहरने दे मुझे, इससे पहले कि मैं पटरी से उतरने लग जाऊँ। शेर आखिर देखें कि इससे पहले कि मैं पटरी से उतरने लग जाऊँ, इनकिसारी की बदौलत मुझे इज़्ज़त मिल जाए, इनकिसारी की बदौलत मुझे इज़्ज़त मिल जाए, जब भी मैं ज़ीनाए शोहरत से उतरने लग जाऊं, जब भी मैं ज़ीनाए शोहरत से उतरने लग जाऊं। बहुत बहुत शुक्रिया। हाजिर करती हूँ तरन्नुम से कुछ अशार आपकी खिदमत में पेश करती हूँ बतौर ख़ास। देखें, हाजिर करती हूँ, 4-4 मिसरों से आगाज़ करती हूँ। माना कि मोहब्बत का इकरार नहीं करती, माना कि मोहब्बत का इकरार नहीं करती, इस दिल में जो रखती हूँ इजहार नहीं करती, इस दिल में जो रखती हूँ इजहार नहीं करती। मजबूर हूँ पैरों में जंजीर हया की है, मजबूर हूँ पैरों में जंजीर हया की है, और वो ये समझते हैं मैं प्यार नहीं करती, और वो ये समझते हैं मैं प्यार नहीं करती, और वो ये समझते हैं मैं प्यार नहीं करती। बहुत बहुत शुक्रिया। 4 मिसरे और हाजिर करती हूँ बतौर ख़ास। देखें, इरशाद। हर शजर से हवा नहीं मिलती, वाह, हर किसी में वफा नहीं मिलती, हर किसी में वफा नहीं मिलती, प्यार करने की भूल मत करना,
दवा नहीं वाह, वाह, वाह। मिलती, इस मर्ज की वाह, 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 वाह। दवा नहीं मिलती, वाह। इस मर्ज की दवा नहीं मिलती। बहुत बहुत शुक्रिया, कहने? बहुत नवाजिश, लफ्ज़ नहीं मिल रहे हैं किस तरह से आपका शुक्रिया अदा करूं। बहुत ढेर सारी मोहब्बतों से आपने मुझे देखिए, नवाजा। मर्ज की दवा ढेर मिले ना सारे- मिले, लेकिन आपने सामाइन का मर्ज जरूर पकड़ लिया। मैं हाजिर करती हूँ बतौर खास, देखें 4 मिसरे और पेश करती हूँ। देखें, इरशाद। मस्त हर वक्त वो संदल की तरह रहता है, मस्त हर वक्त वो संदल की तरह रहता है, यानी उड़ते हुए बादल की तरह रहता है, यानी उड़ते हुए बादल की तरह रहता है। उसकी बातों पे मैं किस तरह भरोसा कर लूं, उसकी बातों पे मैं किस तरह भरोसा कर लूं, होश में रह के भी पागल की तरह रहता है, होश में रह के भी पागल की तरह रहता है, होश में रह के भी पागल की तरह रहता है। वाह। बहुत बहुत शुक्रिया। 4 मिसरे और हाजिर करती हूँ बतौर खास। देखें, बोझ यादों का कुछ इस तरह उठा लेती हूँ, बहुत खूब। बोझ यादों का कुछ इस तरह उठा लेती हूँ, तेरे हर खत को मैं सीने से लगा लेती हूँ, तेरे हर खत को मैं सीने से लगा लेती हूँ। रोशनी और भी बढ़ जाती है इन आँखों की, रोशनी और भी बढ़ जाती है इन आँखों की, जब तेरे नाम का काजल मैं लगा लेती हूँ, वाह, वाह, वाह। जब तेरे नाम का काजल वाह, वाह, मैं वाह, वाह। लगा लेती हूँ, क्या कहने हैं भाई, जब वाह, वाह, तेरे नामों का काजल मैं लगा लेती हूँ। बहुत क्या बहुत कहने? शुक्रिया। मैं हाजिर करती हूँ, बिल्कुल एक नहीं 2 सुनाऊंगी आपको। मुकम्मल गज़ल पेश करती हूँ। इरशाद। हाँ बिल्कुल, मैं आपका हुक्म है, बिल्कुल पेश करूँगी, लेकिन चाहती हूँ कि एक गज़ल अपनी मर्ज़ी से आप सबकी खिदमत में हाजिर कर दूँ। हसन अहमद जोगले साहब तशरीफ़ रखते हैं और मुनव्वर पीर भाई साहब तशरीफ़ रखते हैं, इनकी दुआएं चाहती हूँ और गज़ल आप सबकी खिदमत में हाजिर करती हूँ बतौर ख़ास। शराफत के उसूलों से, रात भाई मैं पेश वाह। करती हूँ। शराफत के उसूलों से बगावत करने लगते हैं, शराफत के उसूलों से, शराफत के उसूलों से बगावत करने लगते हैं, शराफत के उसूलों से बगावत करने लगते हैं, बगावत करने लगते हैं। पढ़े लिखे भी महफिल में शरारत करने लगते हैं, पढ़े लिखे भी महफिल में शरारत करने लगते हैं, शराफत के उसूलों से। और ये शेर भी हाजिर करती हूँ बतौर ख़ास। देखें, शराफत के उसूलों से ये कैसा दौर आया है कि अब इस दौर में लड़के, ये कैसा दौर आया है कि अब इस दौर में लड़के, कि अब इस दौर में लड़के जवां होते नहीं हैं और मोहब्बत करने लगते हैं, जवां होते नहीं हैं और मोहब्बत करने लगते हैं, शराफत के उसूलों से। मैं हाजिर करती हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं पेश करती हूँ, ये कैसा दौर आया है कि अब इस दौर में लड़के, कि अब इस दौर में लड़के
रवां होते नहीं हैं और मोहब्बत करने लगते हैं शराफत के उसूलों से। और ये शेर भी बतौर ख़ास देखें। तेरे गम को संभाला है अमानत की तरह मैंने, तेरे गम को संभाला है अमानत की तरह मैंने, अमानत की तरह मैंने, मगर आंसू अमानत में खयानत करने लगते हैं, मगर आंसू अमानत में खयानत करने लगते हैं, पढ़े लिखे भी महफिल में। और शेर देखें। खुदा के बंदों को शायद खुदा का डर नहीं होता, खुदा के बंदों को शायद खुदा का डर नहीं होता, खुदा का डर नहीं होता, नमाज़ाती नहीं है और इमामत करने लगते हैं, नमाज़ाती नहीं है और इमामत करने। मैं हाजिर करती हूँ। खुदा के बंदों को शायद खुदा का डर नहीं होता, खुदा का डर नहीं होता, नमाज़ाती नहीं है और इमामत करने लगते हैं, पढ़े लिखे भी महफिल में। और गज़ल का आखिरी शेर आप सबकी अदालत में रखती हूँ, पेश करती हूँ, मुलाज़ा करें, देखें। पढ़े लिखे भी महफिल में किताबें और भी उतरी है, लेकिन मेरे कुरान की किताबें और भी उतरी है, लेकिन मेरे कुरान की किताबें और भी उतरी है, लेकिन मेरे कुरान की ये खूबी है कि अंधे भी तिलावत करने लगे। आप तशरीफ रखें भाई। शाइस्ता सना साहिबा आप आए। एक बार भरपूर तालियां शाइस्ता सना के लिए और आपके सामने। बहुत बहुत शुक्रिया हज़रात। ये मुशायरे की महफ़िल है, आप इसमें वाह वाह कीजिए, तालियां बजाइए, लेकिन सीटी जो भी कोई बजा रहा है ये मुशायरे की तहज़ीब के ख़िलाफ़ है। हमारी तहज़ीब ये हमें इजाज़त नहीं देती है कि हम किसी अदबी महफ़िल में, मुशायरे की महफ़िल में सीटी बजाएं। तो मैं उनसे गुजारिश करती हूँ, हज़रात आपका हुक्म है, मैं आपके हुक्म की तामील करती हूँ। हाज़िर हुई, आपने बुलाया, मैं पेश करती हूँ, बिल्कुल वो ही सुनाती हूँ। बड़े गम के मारे हैं ये बेचारे। मैं 4 मिसरे हाजिर करती हूँ बतौर ख़ास, देखें, उसके बाद मोहब्बत की बात भी होगी, गम की बात भी होगी। पेश करती हूँ, देखें। कांच की तरह इशारों में बिखर जाते हैं, ये वो उन्हीं भाई साहब के लिए है जो बोल रहे हैं। कांच की तरह इशारों में बिखर जाते हैं, धूप में अपने ही साए से ये डर जाते हैं, धूप में अपने ही साए से ये डर जाते हैं। लड़कियों आज के लड़कों से परेशान मत हो, लड़कियों आज के लड़कों से परेशान मत हो, ये तो पाजेब की झनकार से मर जाते हैं, ये तो पाजेब की झनकार से मर जाते हैं, ये तो पाजेब की झनकार से मर जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। जिस गज़ल के लिए हुक्म हुआ है मैं हाजिर करती हूँ बतौर ख़ास, देखिए।
पेश करती हूँ। मतलब पेशे खिदमत है, देखिए। कोई गम तेरी मोहब्बत में पराया ही नहीं, कोई गम तेरी मोहब्बत में पराया ही नहीं, कोई गम तेरी मोहब्बत में पराया ही नहीं, कोई गम तेरी मोहब्बत में पराया ही नहीं। वो भी आए हैं जिन्हें मैंने बुलाया ही नहीं, वो भी आए हैं जिन्हें मैंने बुलाया ही नहीं, वो भी आए हैं जिन्हें मैंने बुलाया ही नहीं। और उसने मतलब हाजिर करती हूँ, देखें। चांद इस शहर की जानिब कभी आया ही नहीं, चांद इस शहर की जानिब कभी आया ही नहीं, चांद इस शहर की जानिब कभी आया ही नहीं। इसलिए मैंने चरागों को बुझाया ही नहीं, इसलिए मैंने चरागों को बुझाया ही नहीं। वो भी आए हैं जिन्हें मैंने बुलाया ही नहीं। और ये शेर भी देखें। मैं भी पढ़ सकती थी चेहरे के दुखों को लेके, मैं भी पढ़ सकती थी चेहरे के दुखों को लेके, मैं भी पढ़ सकती थी चेहरे के दुखों को, लेकिन आईना बन के कोई सामने आया ही नहीं, आईना बन के कोई सामने आया ही नहीं। कोई गम तेरी मोहब्बत में पराया ही नहीं। और जितनी तैयारियां कर रखी थी बेकार गई, जितनी तैयारियां कर रखी थी बेकार गई, जितनी तैयारियां कर रखी थी बेकार गई। जिसको आना था वो परदेस से आया ही नहीं, जिसको आना था वो परदेस से आया ही नहीं, जिसको आना था वो परदेस से आया ही नहीं। और गज़ल का ये शेर हाजिर करती हूँ, देखें। वो भी आए हैं जिन्हें मैंने बुलाया ही नहीं, मैं भी उसकी नई दुल्हन को दुआएं देती, मैं भी उसकी नई दुल्हन को दुआएं देती, मैं भी उसकी नई दुल्हन को दुआएं देती। मुझको कमबख्त ने शादी में बुलाया ही नहीं, मुझको कमबख्त ने शादी में बुलाया ही नहीं, मुझको कमबख्त ने शादी में बुलाया ही नहीं। कोई गम तेरी मोहब्बत में पराया ही नहीं। और मक्ते का शेर देखें। ऐसा ना मैंने गज़ल में ये शरारत की है, ऐसा ना मैंने गज़ल में ये शरारत की है, ऐसा ना मैंने गज़ल में ये शरारत की है। शेर जो मुझको सुनाना था सुना। मैं भी उसकी नई दुल्हन को दुआएं देती, मुझको कमबख्त ने शादी में बुलाया ही नहीं। देखिए, इस तरह का जो इशार होता है, जो इस तरह के जज्बात होते हैं, वो हमारी शायरात करती रही हैं। परवीन शाकिर ने शेर कहा था कि कमाल ज़ब्त को ख़ुद भी तो आजमाऊंगी, मैं अपने हाथ से उसकी दुल्हन सजाऊंगी। बहरहाल मोहतरमा शाइस्ता सना साहिबा मुबारकबाद की मुस्तहिक़ हैं कि उन्होंने आपकी समातों को मुतासिर किया और आपने कुछ फरमाइशें उनसे की, वो भी उन्होंने यहाँ पर सुनाई। आइए हजरात जी, वो भी पढ़ेंगे अपने मकाम पर। मैं चाहता हूँ कि कुछ जहानतों की बात हो जाए। देखिए, आजकल हमारे मुल्क में क्या बल्कि पूरी दुनिया में बच्चे बहुत ज़हीन होते जा रहे हैं। परवीन शाकिर ने एक शेर कहा था कि जुगनू को दिन के वक्त परखने की ज़िद करें, बच्चे हमारे अहद के चालाक हो गए।
तो ये जहानत किस तरह के बच्चों के बहुत से वाक़यात हैं। एक बच्चा अपने वालिद मोहतरम से कहता है कि पापा, एक हाथी है, उसके सामने 15 केले रखे गए हैं, हाथी 14 केले खाता है, एक केला नहीं खाता है, बताइए क्यों नहीं खाता है। तो वालिद मोहतरम कहते हैं कि शायद उसका पेट भर गया होगा या एक केला ख़राब होगा। कि नहीं पापा, ये बात नहीं थी, एक केला प्लास्टिक का था। तो बाप बड़े शर्मिंदा हुए, बोले अच्छा इस मरतबा पूछना, आपकी इस मरतबा पूछिए, हम बताएंगे। उसने कहा कि पापा, एक हाथी है, 15 केले उसके सामने रखे गए हैं, हाथी इस मरतबा एक भी केला नहीं खाता है, क्या वजह है। बाप जल्दी से कहते हैं कि 15 के 15 केले प्लास्टिक के हैं। बच्चे ने कहा कि नहीं पापा, इस बार हाथी प्लास्टिक का है। फिर बाप शर्मिंदा होते हैं, कहते हैं कि नहीं नहीं, अब इस बार पूछिए, बताएंगे हम। तो उन्होंने कहा कि इस बार हाथी भी असली है, केले भी असली है, लेकिन हाथी फिर भी केले नहीं खाता है। बाप सोचने लगे। बच्चे ने कहा कि सोचने की क्या बात है, हाथी टीवी के अंदर है, केले टीवी के बाहर है। तो बच्चे जो ये बिलावजह ज़हीन नहीं हो रहे हैं, बल्कि कुछ लोग छोड़े गए पूरी दुनिया में जो बच्चों को ज़हीन बना रहे हैं। एक ऐसा ही शख्स, एक ऐसा ही शायर मेरे पास है जो ज़हानतें तकसीम करता है, जिसको हम सुंदर मालेगामी के नाम से जानते हैं, जो तंज़ मिज़ाह के शायरी के हवाले से अपनी एक ख़ास पहचान रखता है। जनाब सुंदर मालेगामी साहब, जिनको देखकर आप ये समझेंगे कि उन्होंने सुंदरता के मानी बदल दिए हैं, खूबसूरती के मानी बदल दिए हैं। सुंदर मालेगामी साहब। जी सुंदर साहब। लोग कहते हैं गंजा हूँ, काला हूँ मैं, लोग कहते हैं गंजा हूँ, काला हूँ मैं, लोग कहते हैं टकला हूँ, काला हूँ मैं, माँ तो कहती है घर का उजाला हूँ मैं। भाई क्या कहने हैं, वाह 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 वाह।